क्या बेस्ट टाइम है टू डू ट्रेड? तो जो नया बंदा आने वाला है उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? जो ये बताएं कि आप किन किन पेयर्स के ऊपर एडवाइस करते हैं कि यार इन सेक्टर पे काम करना चाहिए और ये ज़्यादा आसान है। लोग कहते हैं कि इसमें हमें वो मेंटोर करे जो हमें सिग्नल दे। हाँ, बस भाई कितना को बंदा ट्रेडिंग से कमा सकता है या आपने कितने पैसे कमाए? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं आप। आज फिर हाजिर हूँ एक ज़बरदस्ती पॉडकास्ट के साथ और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के साथ। आज हमारे मेहमान हैं गुलाम मोहम्मद अब्बास साहब, ऑल द वे फ्रॉम रावलपिंडी। मेरे पास तशरीफ लाए हैं। ही इज़ एक्सपर्ट इन फंडामेंटल, और वो फंडामेंटल चाहे फॉरेक्स क्यों हो, चाहे क्रिप्टो क्यों हो, चाहे स्टॉक मार्केट क्यों, गहरी नजर आती है। और आज उनसे मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब्बास भाई इस फील्ड में कैसे आए। तो अब्बास भाई को आप मेरी लाइव स्ट्रीम में काफ़ी दफ़ा देखते रहते हैं फॉरेक्स उस्ताद के यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम उनका व्हीलचेयर वाला चैनल पे। तो अब्बास भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। जनाब, सफ़र आपका कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज वेरी गुड। अच्छा अब्बास भाई बताएं, क्या स्टोरी है अब्बास? कौन है अब्बास भाई? हमें सबसे पहले ये बताएं। अब्बास तो एक छोटा सा ना एक रिसर्चर, एक स्टूडेंट है। हाँ। और आई ऑलवेज डू रिसर्च, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। और बेसिकली मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ही एमफिल किया था। और एट दैट टाइम मुझे कुछ छोटे छोटे चंक्स में ना बिजनेस करने का मतलब ऐसे शौक सा था। तो फ्रॉम 2014 आई स्टार्ट वर्किंग विद पाकिस्तानी ब्रोकरेज फर्म। तो वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का और इनकी जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं इनको समझने का थोड़ा सा आइडिया हुआ। फिर PSX के साथ अकाउंट ओपन किए और वहाँ से फिर एक ये जो जर्नी है ये स्टार्ट हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी इवेंटफुल, फ्रूटफुल और इट वाज मतलब लवली जर्नी है, बिकॉज आई एंजॉयड इट। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप किसी फील्ड में होते हैं आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते ना, तो यू कुडंट गेट अ बेस्ट ऑफ इट। आप अगर किसी काम को लेके बर्डनाइज हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, यू आर फीलिंग स्ट्रेस, इट मीन्स कि वो जो बिज़नेस है ना वो आपके मूड, मिजाज और आपकी बॉडी के साथ कोलैबोरेट ही नहीं कर रहा। इट इज़ बेटर टू क्विट इट अर्ली और इन द मिडल ऑफ दैट, इट इज़ बेटर। अच्छा, पहले ही आपने डिसाइड कर लिया था एजुकेशन से पहले कि मैंने ट्रेडिंग में आगे जाना है, या फिर आपने पहले अपने एजुकेशन हासिल की बाद में? नो, ड्यूरिंग एजुकेशन आई थॉट कि आई हैव टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। ओके। मैंने एक्सपोर्ट्स की, राइस के एक्सपोर्ट्स की, इवन फ्रॉम पत्तों की वी हैव सेंड प्लांट्स टू गल्फ कंट्रीज। दिस मेक्स मी हाउ टू वर्क इन द मार्केट्स, बट एट दैट टाइम आई वाज डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब, तो इट वाज नॉट इजी फॉर मी कि मैं फुल टाइम के लिए ना किसी भी बिजनेस को टाइम दे सकूं। कौन से डिपार्टमेंट में? मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के साथ एट दैट टाइम जॉब कर रहा था। तो वो फिर मेरे लिए फुल टाइम के लिए ना काम करना बहुत टफ हो जाता था। सो फ्रॉम देयर, फ्रॉम लाहौर, वन ऑफ माई फ्रेंड आस्क्ड मी, he was working in Allied Bank as an asset manager, and he was doing stock trading in a Pakistani brokerage firm. He introduced me, and he was my first teacher also. He learned me a lot how to trade these markets while you are in any place, either you are at home, wherever you are, you only need a connection. So I started from there. ग्रेट। आपको लगा कि यार बड़ा आसान काम है, जितना मर्जी बैक कर लो, जिਵੇਂ मर्जी बैक कर लो। तो अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ट्रेडिंग में आपको फिर आते ही, जिस तरह आम यूजर को आते ही ज़रा प्रॉफिट नज़र आता है, आपको क्या नज़र आया? प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया? आपको स्टार्टिंग की जर्नी कैसी थी आपकी? एक्चुअली स्टार्ट बड़ा हौसला अफजा किस्म का था। हर ट्रेडर का ही होता है। हाँ, उसमें यह था कि मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि ये थिंग्स कैसे वर्क करती हैं ना। क्योंकि जब आप ये पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में बैठते हैं ना, तो आप किसी भी ऑनलाइन काम को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो एक सडन चीज़ आपके सामने आती है, यार इसमें कोई ना कोई स्कैम इन्वॉल्व होगा, हाउ विल यू गेट योर मनी। तो मतलब ढेर सारी किस्म की नेगेटिव रूमर्स होती हैं। तो वो जब स्टार्ट किया और समहाउ इनिशियली 4 to 5 मंथ्स में अर्निंग आना शुरू हो गई ना, तो आई थॉट यार दैट इज़ वेरी गुड। इसमें तो आपको, क्योंकि देखिए ना, फिजिकल बिजनेस है, आइदर मैन्युफैक्चरिंग है, आइदर एक्सपोर्ट है ना, उससे कुछ ना कुछ बैरियर्स हैं। और यहाँ पाकिस्तानी मार्केट में आपने ऑपरेट करना है ना, तो यहाँ पर तो ढेर सारे बैरियर्स हैं। वेयरएज़ कि जब आप फाइनेंशियल मार्केट में बैठे हैं ना, ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट में आपको पता है कि आज से पहले जब तक कि इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो एट दैट टाइम यू हैव टू डिपेंड ऑन द ब्रोकर। क्या आपने शेयर खरीदने हैं, आप कराची एक्सचेंज में किसी ब्रोकर के साथ कनेक्टेड होंगे, वो आपको गाइड एडवाइस करेगा कि भाई इस वाली कंपनी में ये वाले शेयर्स उठा लो। अब सारा टाइम चेंज हो चुका है। अब जो कुछ भी है वो आपके सेल फोन के ऊपर है, ठीक है, सेल फोन के ऊपर है। इसका मतलब है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गई है। सो आपने क्या करना है, आपने ना
अपने हिसाब से उसके ऊपर रिसर्च करनी है कि हाँ यार मैं किस इंस्ट्रूमेंट को बाय करना चाह रहा हूँ। बस वो रिसर्च आपको खुद ब खुद गाइड करती जाएगी एंड समहाउ आप प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। ग्रेट। अभी नए जो ट्रेडर आ रहे हैं हमारे, जो नए लोग आ रहे हैं, उन्होंने भी मेरे ख्याल से आपकी तरह ही पहले जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट की, लर्न नहीं किया इस बिजनेस को, क्या आप उनको एडवाइस करते हैं, क्या स्टेप से कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? नहीं देखें, लर्न नहीं किया ना तो देन एट द एंड ऑफ द डे वो डिजास्टर्स का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि आप देखें इस मार्केट में होता क्या है, मतलब हम जो मार्केट करते हैं ना, बाइंग सेलिंग मीन्स के देयर आर बायर्स आर अवेलेबल, देयर आर सेलर्स अवेलेबल। क्योंकि अगर ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो मार्केट में प्राइस मूव ही नहीं करेगी। हम देखते हैं ना कि एट टाइम प्राइस एक रेंज के अंदर खड़ी हो जाती है। वो क्या होता है, मतलब जैसे अभी हम जिस वीक में बैठे हैं, हमें पता है कि अभी यार FOMC की मीटिंग आने वाली है। क्या होगा कि बायर और सेलर्स सब जो है ना वो एक वेटिंग कंडीशन में लग जाएंगे कि यार हम देखें क्या होना है, तो सारे इंस्ट्रूमेंट ना एक पर्टिकुलर रेंजिंग में आ जाएंगे। हमें बायर और सेलर के ना बैलेंस को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक हो गया। अब जो नया बंदा है, ठीक हो गया, नया बंदा जो होता है ना, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि लोग इमोशन से ना कैरिड अवे हो जाते हैं। अर्निंग का ओवरनाइट अपने आप को चेंज करने का एक ख्वाब जरूर होता है, ओवरनाइट अपने आप को मीर करने का। हाँ, मतलब आप क्या लेना, असल चीज ये है। क्योंकि एक्चुअली इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। हमारे यहाँ ऐसे ढेर सारे आप क्या लेना कि इस बिजनेस को एडवोकेट करने वाले लोग हैं, वो दिखाते हैं कि यार 100% रिटर्न है, 1000% रिटर्न है, बट यार 1000% रिटर्न हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब ये पॉसिबल नहीं होता, ये सिर्फ एक अट्रैक्ट करने की गेम होती है लोग। अच्छा, दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है कि हो ना कि यहाँ हमारे पास हमारे मुल्क में इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हों जहाँ से बंदा वहाँ से सीख ले। दुनिया में हैं। अच्छा, दुनिया में बकायदा इस बिजनेस को सिखाया जाता है और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, जिस वजह से क्या है कि लोग जो हैं वो बस हनी ट्रैप का शिकार होते हैं और लॉसेस कर बैठते हैं। फिर अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम है, लोग लॉसेस कर लेंगे। लर्निंग को किसी को कहोगे ना कि भाई थोड़ा लर्न कर लो, किसी को लर्निंग को 4 पैसे दे दो, वो कहेंगे नो लर्निंग नहीं करना, बस क्या है, लर्निंग से क्या होना है। हालांकि यार पैसा वो ही बना सकेगा कि जिसको इस मार्केट की समहाउ अवेयरनेस होगी। फॉर एग्जांपल, आप जी क्रूड ऑयल को बाय या सेल करना चाहते हैं, अब आपको कुछ थोड़ी बहुत अवेयरनेस होगी ना कि भाई क्रूड ऑयल आने वाले टाइम में अपसाइड जाने वाला है या डाउन मूव करने वाला है। ये अवेयरनेस कैसे आएगी? ये अवेयरनेस आपको डिग करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर आपको अब लर्न करेंगे ना, फिर आप क्या करेंगे कि आपको एक डायरेक्शन का आइडिया हुआ, अब आपने उसको अप्लाई करना है अपने टूल्स के साथ। हाँ यार, ये वाकई ही चीज़ वाकई वैलिड हो रही है और ये फॉर्मेशन बन रही है उस चार्ट के ऊपर। उसके बाद आप उस इंस्ट्रूमेंट को बाय करने जाएंगे तो दैट विल एंड इन अ गुड रिजल्ट। लोग ऐसा नहीं करते। तो क्या करते हैं? तो जो स्पेशली जो न्यूबीज हैं वो क्या करते हैं, दे लुक फॉर द सिग्नल ग्रुप्स, मोस्टली टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी हैं उस पे देखेंगे कि जी यार इस बंदे के तो जो मुंह इतने फॉलोअर्स हैं, इसने कहा जी गोल्ड को सेल कर दो कर दो सेल। अब उस बंदे ने सेल कहा, वो पता नहीं क्यों कहा, उसकी क्या लॉजिक थी और उसने कैसे कहा और उसने कब एग्जिट कराना है वो तो नहीं बताएगा ना, वो नहीं बताएगा। अब सेल हो गया, भाई ने भी सेल कर दिया, अब उसे समझ ही नहीं है। अब क्या हुआ कि अब वो पैनिक में आ गया। जब उसका लॉस चलना स्टार्ट हो गया, उसको पैनिक हो गई और पैनिक की वजह से क्या है, वो फिर और प्रॉब्लम में फंसता चला जाएगा और एंड ऑफ द डे क्या अकाउंट वॉश कर बैठेगा। लेकिन लर्निंग की तरफ वो फिर भी नहीं आते। और इनमें से जो लोग लर्निंग पे आ जाते हैं, आप वो देख लें, और ऐसी इस वक्त थाउजेंड्स मिसालें मौजूद हैं कि जिन लोगों ने इस बिजनेस के साथ अटैच होने के बाद अपनी लाइफ को बदल दिया है। ठीक है, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, आई एम द वन ऑफ देम। ठीक है, मैंने तो बहुत $1 ट्रिलियन की मार्केट है और मैंने तो इसमें से शायद इतना सा हिस्सा भी नहीं लिया होगा। और मेरी और लोकेलिटी में ऐसे कई लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने इससे ना माशाल्लाह अपनी पूरी लाइफ बदल दी है एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो जो नया बंदा आने वाला है उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? देखें, सिंपल साफ सुथरा सा है। हम थोड़ी देर पहले आपकी स्ट्रीम पे भी बैठे थे ना, तो हमने कुछ उन्हें चार्ट्स दिखाए थे। बिल्कुल सिंपल क्लैरिटी के साथ जाएं। ठीक हो गया, सिंपल आप जो कैंडल स्टिक है जो कि बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि मैं उन्हें कह दूँ या फंडामेंटल सीख लें। अब मैं फंडामेंटल्स पे ट्रेड करता हूँ, मैंने तो 18 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे तो उन सारे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स का पता है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली उनको पढ़ा हुआ है और मैंने तो उन पर रिसर्च भी की हुई है। ठीक है, अब जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी तो क्या वो ये काम ना करे? नो, ऐसा नहीं है।
चार्ट्स को देखें, चार्ट्स की लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब जिसकी जहां कन्वीनियंस है, मतलब जिसको कैंडल्स अच्छी लगती हैं वो कैंडल्स पे चला जाए, जिसको बार्स की समझ आती है वो बार्स पे चला जाए और उस एक मेथड के ऊपर स्टिक कर ले। एक चीज। दूसरा, ट्रेड तब करे जब उसको उसका जो पैटर्न है, जो मेथड है, वो उसको बताए कि भाई दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, और उसी स्ट्रेटजी के ऊपर स्टिक रहे। ठीक हो गया। फिर वो ये ना करे यार ये आईसीटी का मेथड आ गया है, ये एसएमसी का मेथड आ गया है, ये जी अभी बुक मैक का मेथड आ गया है, अभी जी ऑर्डर फ्लो आ गया है, अभी जी मैं इसमें चला जाऊं, वो पिछला भी भूल जाएगा। और एक दूसरा, जब आप ट्रेड करने बैठे हो ना, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट लगी होती है ना कि जी मैंने इतने छक्के लगा दिए हैं, मैंने जी ये कर दिया है, ये देखें जी, लोग अपने वो स्क्रीनशॉट चला देते हैं कि ये देखें जी ये ट्रेड जा रही है और इतनी बड़ी लॉट्स लगी हुई हैं, ये हो रहा है। इससे आप कैरिड अवे हो जाते हो, आप अपना टेम्पो लूज कर बैठते हो। भाई फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं इससे कैसे मिसाल दूं, हाँ, आप जीटी रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास गाड़ी है 600 सीसी, ठीक है, और आपको 1800 2000 सीसी जूम करके क्रॉस करती है। हाँ वो यार है बड़ी स्पीड जा रहा है, मैं भी जाना ही जाना है, पीछे लाल है पीछे ही। भैया उसकी मेड देख, उसका मेक देख, उसकी इंजन पावर देख, तू कहाँ उसका मुकाबला करेगा? तोड़वाएगा ना अपना आप खराब करेगा? नहीं मानेंगे, देखेंगे ना यार। अच्छा होता फिर क्या है, क्योंकि मार्केट है ना वो थोड़ा सा ना ग्रीडी लोगों के लिए ना ये ग्रेव यार्ड है मार्केट, जो लालच कर जाते हैं। वो क्या है कि फॉर द टाइम ना वो फॉलो करेंगे, यार फलां ने बोल दिया चलो साइज मेंटेन करते हैं। अब 4-5 ट्रेड या एक हफ्ता अच्छा लग गया ना, एक मिनिमम साइज के साथ प्रॉफिट हिट हो गया, अब उनके अंदर से आवाज़ आनी है यार मैंने पूरा 1 महीना लगा के इतने थोड़े से डॉलर बनाए हैं और सारी ट्रेडें मेरी प्रॉफिट में बंद हो गई हैं। तो अगर यार मैं साइज बढ़ा दूं मैं तो पता नहीं अमीर हो जाऊंगा। बस दैट इज द वे कि आप वहां से ट्रैप होना शुरू कर देते हैं, और ये मार्केट ऐसे ही ट्रैप करती है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब आपने ट्रेड करनी है ना, फॉर एग्जांपल आज आपका दिन खत्म हुआ है, कट इट ऑफ। आइदर सक्सेसफुल, आइदर आपके लॉसेज हुए हैं, कट इट ऑफ, सो जाएं। सोने से पहले जब आप बेड पे जाते हैं ना, तो ओनली गिव 5 to 6 मिनट्स, सिर्फ रिवाइंड करें मैंने ये क्यों किया, मैंने बाय किया था तो क्या ये चीज़ थी, ये चीज़ से क्या मुराद होती है, ये आपकी चेकलिस्ट होती है। और ये चेकलिस्ट आप बहुत आसानी से फॉर्म अप कर सकते हैं। कोई भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं ना, बड़ी आसानी से चेकलिस्ट बन सकती है, ठीक है। अगर तो चेकलिस्ट के मुताबिक था, ठीक है, एंड समहाउ आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, कोई मसला नहीं। अगले दिन आए फ्रेश माइंड के साथ आए, देखते हैं अच्छी सेटअप नज़र आ रही है, नहीं, नेक्स्ट डे भी फॉर एग्जाम्पल लॉसेज हो गए, 3 to 4 days गैप ले ली, क्विट कर दें, छोड़ दें। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि जब आपने गैप लेना है ना, एंड यू कम बैक, यू विल हिट टेक प्रॉफिट्स। क्यों? क्योंकि पता क्या होता है, आपका कंसेक्टिव प्रॉफिट हो रहा है, वो ओवरराइड हो जाएगा। आपके लास्ट शऊर में क्या हो जाना है, ओवरराइड, एंड योर कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपकी बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और आप कहोगे नहीं यार अब कोई 1% नहीं है, अब लगाना है तो उड़ा देना है, बस दैट्स इट। फिर आपका नुकसान हो जाता है। और फिर एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द सेशन, कुछ दिन के बाद ब्रेक लें, फिर उसके अंदर ना जो भी मेथड पड़े हुए हैं उनको रिवाइज करें। मैं मतलब ये लास्ट नवंबर के स्टार्ट में आपके साथ मिलकर कुछ ट्रेड सेटअप लिए थे, वो हमने किए, मुझे ठीक ठाक पैसे बन गए, मैंने छोड़ दिया। अब मैंने पुरानी अपनी बुक्स निकाली हुई हैं, मैं इनको स्टडी कर रहा हूँ, मैं सारे मेथड पढ़ रहा हूँ। मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को कभी भी स्टडी नहीं किया, लेकिन ये जो आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ ना, तो ये अपने लिए पहले ढूंढे हैं, क्योंकि मुझे बड़े मज़ेदार किस्म के पैटर्न लग गए हैं ना, कि अब मैंने इनके साथ ना, और बड़े सिंपल हैं, ठीक है, फिबो मैं अमूमन यूज़ करता रहता हूँ, साथ में ये मिला लूँगा, आपकी ट्रेडिंग और अच्छी हो सकती है। अच्छा जी, एक नया बंदा आ रहा है ट्रेडिंग में, तो आप तो खुद प्रॉपर्टी का भी करते हो, खुद आप जॉब भी कर चुके हो, और कहीं आपके 2-3 और बिजनेसेस भी हैं। एक नया बंदा आ रहा है, क्या उसको एडवाइस है कि वो ट्रेडिंग में घुस जाए या कोई पहले और कोई बिजनेस करे? जी, सबसे पहले ना वो अपने आप को इवेलुएट करे। इवेलुएट कैसे करे कि आइदर ही इज़ फिट फॉर द ट्रेडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दुनिया के बहुत हैवी किस्म के टास्क करने, और जो लाइव मनी आपकी चल रही होती है ना लॉस प्रॉफिट में, उसका प्रेशर बहुत होता है। हमारे पास ना ये जो हमारी बॉडी के ऊपर उस ट्रेडिंग के प्रॉफिट लॉस का प्रेशर चल रहा होता है ना, मेजरमेंट करने का आला नहीं है। अगर करें ना तो आप परेशान हो जाएंगे यार ये कितना बड़ा इम्पैक्ट हम पे आता है, एक चीज़। दूसरा, जब उसने इवेल्युएट कर लिया एंड ही कंसिडर हिमसेल्फ कि हाँ यार मैं काम कर सकता हूँ, काम इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है,
काम में इतनी ज़्यादा क्यूरीज नहीं, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है। मार्केट में पोटेंशियल दुनिया के तमाम सेक्टर से ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट्स में है, ये एवरीबॉडी नोज। बट प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इस चीज़ को समझाने के लिए, सिखाने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं है। सो उसे पहले कोशिश करनी है, जो फर्स्ट 6 मंथ्स है, फर्स्ट ईयर है, वो उसको अपना लर्निंग का ईयर करार दे दे। तो समझे कि यार जैसे देखे ना, बिजनेस कोई भी हो, आप रियल एस्टेट में भी जाते हैं, यू कुडंट गेट अ सिंगल पेनी फ्रॉम द डे वन। आप जाएंगे, आपके आने जाने का एक्सपेंस है, आप वहाँ किसी के पास ऑफिस में बैठेंगे तो एक्सपेंस है, खुद ऑफिस बनाएंगे तो एक्सपेंस है, ठीक हो गया। एंड देन फॉर एग्जांपल अब रियल एस्टेट में आपने कोई अगर इन्वेंट्री परचेज करनी है तो उसका मतलब है कि आपने और पैसा लगाना है। अब वो इन्वेंट्री कब निकलेगी, सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस है। ऐसा नहीं है कि जी मैंने आज यहाँ प्लॉट बाय कर लिया है एंड इट विल गो आफ्टर 1 वीक और स्काई रॉकेट हो जाएगा, नहीं होगा। तो वो भी मार्केट की फोर्सेस प्राइस को डिटरमिन करती हैं। सो इफ़ ही अंडरस्टैंड कि हाँ नहीं यार मुझे इस मार्केट में समझ आती है और मैं इसको समझ के कर सकता हूँ, ठीक है, तो फिर तो वो अपने आप को लगाए और सीखे, फिर उसके बाद स्टार्ट में करे और फिर अपने आप को डॉक्यूमेंट करे, अपनी ट्रेडिंग को प्रॉपर उसको लेजर बनाए, समझे और अपनी गलतियों को नोट करे और फिर आगे चले। इसमें कोई शक नहीं है। अगर हमारे मुल्क में कुछ थोड़ा बहुत इसके ऊपर अगर कुछ लोग आके इसके इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेना, इसके कुछ कोर्सेज वगैरह लॉन्च कर दें, जैसे अभी कुछ ग्रुप्स ने रियल एस्टेट मार्केट को बाकायदा पाकिस्तान के ना करिकुलम का हिस्सा बना दिया है। मतलब BS रियल एस्टेट मार्केट की डिग्री जो है ना HSC के ना पैनल पे पड़ी है एंड कुछ अरसे में वो लॉन्च हो जाएगी। शॉर्ट कोर्सेज बहुत अच्छी अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना वो रियल एस्टेट के अंदर करवा रही हैं, ठीक हो गया, 3 मंथ्स के ना। इसी तरह अगर इस फील्ड के अंदर भी मतलब कुछ जो गवर्नमेंट के इदारे हैं इसको करें, क्योंकि देखें सर्विसेज का ना हम फाइनेंशियल मार्केट को करते हैं। अभी आपने कुछ अर्से पहले हमने ISM सर्विसेज का डाटा देखा था। UK, US, यूरो में ना सर्विसेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा रिटर्न देती है। क्योंकि देखें मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप एक प्लांट लगाते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, फिर आपने वहाँ लेबर रखनी है, रॉ मटेरियल पता नहीं कहाँ से मंगवाना होता है, वो शिपमेंट वगैरह से होके आता है, फिर आप प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग, और फिर पता नहीं कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, मतलब इतना प्रोसेस है। सो उसमें गवर्नमेंट इतनी जल्दी जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकती। ये ऐसा सेक्टर है कि इसके अंदर तो आप मिलियंस ऑफ जॉब जो है ना विद इन 6 मंथ क्रिएट कर सकते हैं। बस आप कुछ जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें ऑन बोर्ड करें, उन्हें कहें कि अच्छे अच्छे किस्म के जो सर्टिफाइड कोर्सेज हैं वो लॉन्च करें, लोगों को सर्टिफाइड किस्म की ट्रेनिंग दें। फंड्स आपको पता है कि ढेर सारी प्रॉप्स फंड्स हैं, लोगों के पास पैसा है कि भाई जो काम नहीं कर सकते वो कहते हैं कोई करे, बट पैसा आप पे तब कोई लगाएगा ना कि जब उसे पता होगा कि मुझे कोई रिटर्न भी मिलनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कैरियर की ग्रोथ नहीं है, इसके अंदर डेफिनेटली कैरियर की ग्रोथ है। बट देखिए ना कि आपने अपनी जिंदगी का ब्रेड एंड बटर बनाना है और कैरियर बनाना है, तो फिर उसके लिए वो तो रेमेडीज करें। मैं थोड़ी शायद डिस्कशन लंबी ना हो जाए, देखिए डॉक्टर बनना होता है, ऐसा ही कितनी एफर्ट है, ठीक हो गया। IT का प्रोफेशनल बनना है तो क्या ओवरनाइट बन जाते हैं? नहीं बनते ना यार। आपको लैंड, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग किसी भी फील्ड में जाना है तो आपको ढेर सारी एफर्ट, ढेर सारा पैसा और टाइम चाहिए। इधर लोग ना सीखते हैं ना ही कुछ करते हैं और फिर एंड पे कहते हैं कि नहीं यार दिस इज नॉट अ गुड फील्ड, काम ही बुरा है, मतलब फिर इसका फिर कोई हल नहीं है। ऐसा ही वेयर एज कि किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी आपको 6 मंथ में अर्निंग का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। आप शॉर्ट से शॉर्ट डिप्लोमा भी कर लेना, इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा करवा दिया, तो क्या आपके पास क्या गारंटी कि आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। यहाँ आप 3 से 4 महीने लर्निंग पे लगवाएं ना और ऑनेस्टली लगवाएं तो 5वें महीने आप अर्निंग करना शुरू हो जाए। वेरी ग्रेट। और ऐसी कई एग्जांपल्स हैं कि यार $1,000 की इन्वेस्टमेंट्स है ना, लोग अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर मेकिंग मनी। और काफ़ी ज़्यादा रास्ते हैं इसमें पैसे कमाने के। मुझे ये बताएं कि आप किन किन पेयर्स के ऊपर एडवाइस करते हैं कि यार इन सेक्टर पे काम करना चाहिए और ये ज़्यादा आसान है फॉर न्यू बी, या फिर ऐसा बंदा जो ऑलरेडी लॉस कर रहा है वो इन चीज़ों पे काम करे, इनके इन पेयर्स पे, या इस एक चीज़ को पकड़ ले तो पर्टिकुलरली कामयाब हो जाएगा? देखें कोई भी बंदा है ना, डिपेंडिंग अपॉन हिज अकाउंट, वो फोकस करे जब ट्रेड कर रहा है ना तो एक ही पेयर हो,
और कोशिश करें कि जो मेजर पेयर्स हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो भी इनका ब्रोकर होगा ना, वो उन्हें स्प्रेड उस पर कम मिलेगा। एग्री। क्योंकि वो मोस्ट ट्रेडेबल पेयर्स होते हैं, उनका स्प्रेड कम होता है। ठीक हो गया एक चीज। दूसरा, उनके अंदर वॉलेटिलिटी का फैक्टर कम होता है। जो होती है ना अनयूजुअल स्पाइक्स, आप एक्सोटिक पेयर्स में चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि मार्केट गैप से गोली स्लिपेज लगे और आपके अकाउंट का सत्यानाश हो गया। मेजर पेयर्स के अंदर इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती। एग्री। ठीक हो गया एक चीज। दूसरा, जो रिटर्न है ना, प्रॉब्लम है कि लोग $1,000 कितना बनता है पाकिस्तानी, आई थिंक 2.3 लाख समथिंग बनता है। ठीक है, अब आपने 2 लाख रुपया लगाया है और उससे आप अगर कहें कि मुझे महीने का ही 2 लाख आना शुरू हो जाए, कितना हार्ड है। मतलब देखें 2 लाख से तो आपका कोई, बल्कि मैं अगर ये जो ऊबर क्रीम की सर्विसेज हैं, आई थिंक 2 मिलियन प्लस की गाड़ी है, ये चलो 1.5 मिलियन की गाड़ी है। वो लेके वो बच्चा या सुबह 6 बजे निकलता है, रात 11 बजे तक वो गाड़ी चलाता है, एंड डे बाय डे आपके उस एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। आपने 1.5 मिलियन की ली है ना, तो यू वुडंट बी एबल टू सेल इट इन 1.5 मिलियन, क्योंकि डे बाय डे उसकी तो मत मारी जानी है, उसने तो घूमना है सड़कों पे। उस बच्चे ने सुबह 6 से रात 11 तक डेली 7 से 8 घंटे देने हैं। एंड ऑफ द डे उसकी सैलरी निकालें और फ्यूल कास्ट निकालें, गाड़ी की मेंटेनेंस निकालें, तो उसको हार्डली बचता है 25 से 30 के। 8 घंटे कम अज कम आप उसकी डेली किसके लगा लें। ठीक है, अब 1.5 मिलियन लगा है, 30 के बचता है। तो यहाँ अगर आप $2,000 के ऊपर महीने का 50 के बना लेते हैं तो कहाँ ग्रेट, मतलब ये देखे ना ये फर्क कहाँ पर है। लेकिन नहीं, लोग नहीं मानेंगे। हम चाहते हैं कि ये डबल हो। क्योंकि $2,000 पे किसी को 200 का रिटर्न का हो ना, तो वो तो मतलब आपकी बात नहीं सुनेगा, उठ कर चला जाएगा। वो नहीं यार, बस खाली $200 मतलब बंदा इन्हें क्या समझाए। वैसे ये भी बहुत ज्यादा। अच्छा, हम लोग, मैं उबैद भी हमारे साथ, हम लोग रियल एस्टेट मार्केट से हैं। रियल एस्टेट मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल DHA, बैरिया या किसी और सोसाइटी में आप एक अच्छा प्लॉट कनाल का उठा लेते हैं, मतलब सामा रेट कम है, 10 मिलियन लगा लेते हैं। भाई 10 मिलियन लगाने के बाद साल में अगर हमें ना उसके ऊपर 1 मिलियन या 1.5 मिलियन की रिटर्न आती है ना, तो हम समझते हैं थम्स अप। यानी कि 1 करोड़ लगाने के ऊपर साल के बाद 10 लाख रुपए आया है, तो उस पे लुटियां डाल रहे हैं। तो एग्जैक्टली भाई, इतनी रिटर्न आई है तो हम अच्छा समझते हैं। अब मैं किसी को कहूँ कि यार तुमने 1 करोड़ के अकाउंट पे ट्रेड करना है और साल में तुमने खाली 20 लाख बनाने हो, तो कहेगा ये तो 1 महीने की गेम है। ठीक है, अब वो 1 महीने की गेम 1 महीने में तो हो सकती है, और उसमें हो सकता है उसने 20 लाख बना लिए होंगे, बट एंड ऑफ द डे वो फिर 1 करोड़ को भी उड़ा देगा लॉस। यही माइंडसेट है। अब ये माइंडसेट आप स्ट्रेटजी के अंदर नहीं ढूंढ सकते। ये माइंडसेट कहाँ से मिलेगा? ये माइंडसेट आपको मिलेगा एक अच्छी किस्म की मेंटोरिंग क्लासेस, अच्छे किस्म के आपको सिखाने वाले हों, एंड यू शुड बी द पार्ट ऑफ अ गुड कम्युनिटी। आप एक अच्छी कम्युनिटी का हिस्सा हो जहां पर आपको एडवाइस किया जा रहा हो। अच्छा, हमारे यहाँ जो मेंटोरशिप है या जो उसका कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ा अजीब है। ठीक है, लोग कहते हैं कि इसमें हमें वो मेंटोर करे जो हमें सिग्नल दे, हमें ट्रेड करवाए। मुझे लगता है उनको मेंटोर का मतलब गलत समझ आ गया। देखें मेंटोर क्या होते हैं, हम क्रिकेट की लीग्स देखते हैं, ठीक है, वसीम अकरम मेंटोर बैठे हुए हैं, वेव रिचर्ड मेंटोर बैठे हुए हैं। वो भाई वो कोचिंग नहीं कर रहे होते, वो बैठे होते हैं डगअप में आपको ना सपोर्ट करने के लिए। राहिल नो प्रॉब्लम, थम्स अप, ठीक है, ये गलती है, अब ऐसे खेलो, कर सकते हो। दे आर नॉट योर कोच, दे आर नॉट योर पर्सनल असिस्टेंट कि आपको वो बताएं ट्रेड कहाँ से करनी है। भाई मेंटोर आपको एडवाइस कर सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको यहाँ से जो है ना वो आपको ट्रेड कर सकता है, एंड इट्स ऑल अबाउट हियर। ट्रेडिंग तो होती है यहाँ से। क्यों? आप अगर यहाँ से स्ट्रांग नहीं होना तो आप फिर कोई जॉब ढूंढो, चुपचाप गया 9 to 5 है, वट एवर द जॉब, जाके करो और वापस घर आओ। अब्बास भाई कितना को बंदा ट्रेडिंग से कमा सकता है, या आपने कितने पैसे कमाए? क्योंकि जिसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था आपके बारे में, उसने तो कहा जनाब इसने अरबों रुपए कमाए ट्रेडिंग में से 1 साल के अंदर। तो और कितना को बंदा कमा सकता है, या आपने कितने पैसे कमाए? नहीं, ये बता देना कि जी अरबों रुपए कमाए, ये तो बहुत ज़्यादा एग्जीग्रेशन है। ठीक हो गया। और जो सुनने वाले हैं उनके लिए ये है कि देखें, आप इसको जितना रियल टर्म्स में लेंगे ना तो उतनी अच्छी रिटर्न हो सकती है। आप अगर फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आप एक छोटे से अकाउंट से मुराद $100-200 नहीं है, मतलब $2,000-2500 है ना, तो उससे आप अपने घर का जो किचन है, इवन कुछ यूटिलिटी बिल्स वगैरह ना, वो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं।
ठीक हो गया। और इससे ये होगा ना कि इससे कंटिन्यूटी रहेगी। अब कमाने को तो ये भी है कि आप एक राइट टाइम का वेट करें, एक मूव आपको अच्छी मिली और आप वहां पर साइज बढ़ा दें, बट दैट वुड बी नॉट अ कंटिन्यूटी। वो हो सकता है वंस इन अ वीक हो, वंस इन अ मंथ हो, ठीक होगा। और उसमें हो सकता है कि आप $2,000-$2,500 पे आप एक ही ट्रेड में $600 बना लें, $1,000 बना लें, बट वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि आपने इस बिजनेस से ना अपना ब्रेड एंड बटर सेट करना है, अपनी इनकम को सॉलिड करना है और कंटिन्यूसली आपको इनकम चाहिए। क्योंकि देखें ना, जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा से हैं और वो रहेंगे, विद द टाइम दे विल ग्रो। वो बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। आपके बच्चे हैं, वो स्कूल से कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना है, आपके और एक्सपेंसेस हैं, उन्होंने बढ़ना है। तो सिमिलरली आपको चाहिए कि जो आपकी इक्विटी की कर्व है ना, वो ग्रेजुअली, भले स्लोली, वो इट शुड ग्रो। ठीक है। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप कितना कमा सकते हैं। देखें, रियलिस्टिक टर्म में बिजनेस को लेंगे ना, तो फिर आपके ऊपर टेंशन नहीं है, फिर आप जेन्युइन ग्रो करेंगे। यहाँ प्रॉब्लम है कि हम कैरिड अवे हो जाते हैं। ठीक है। क्यों कैरिड अवे क्यों होते हैं? आपने अमूमन देखा होगा कि जब हम लाइव बैठे होते हैं, एक मार्केट में एक फाइनेंशियल डाटा रिलीज होता है एंड सडन मार्केट में मूव होती है, आपकी सारी ऑडियंस लॉक हो जाती है, साइलेंस। और डाटा से पहले उनके पता नहीं कितने कितने क्वेश्चन आ रहे होते हैं और उस वक्त क्या होता है, वो सबके सब कैरिड अवे हो जाते हैं। वो यार है, पता नहीं किस पास ट्रेन चल रही है, वो रह तो नहीं गए हम, वो यार कोई बाय करा दो, वो कोई सेल करा दो, हालांकि कुछ भी नहीं होता। और फॉर एग्जांपल मुझे याद है उन दिनों ना, मैं थोड़ा मतलब डाउन था, मुझे थोड़ा टेम्परेचर हुआ था, तो यूके का मिनी बजट आया, ये लिज ट्रस्ट का टाइम है, ठीक है। और उनसे जो वो फाइनेंशियल बजट था ना, वो संभाला नहीं गया, मार्केट ने नेगेटिव लिया एंड ब्रिटिश पाउंड गिर गया। ठीक है। अब ब्रिटिश पाउंड गिर गया, और आपको भी पता है कि ब्रिटिश पाउंड ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना कि ये रिकवरी बहुत तगड़ी करता है। अब आज देख लें, ये ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएसडी जब उसने स्पाइक बनाया, ये 1.0203 को टच करके आ गया। ठीक है। और आज आई थिंक 26 सितंबर को बजट आया था और अभी उसको हार्डली 1 या 1.5 महीना हुआ है। ठीक है ना। तो वो कहाँ 1800 पिप मूव कर रहा है। ठीक है। तो अब ये अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं, बट आप कहें कि यार मैं मैक्सिमम साइज के साथ इसको हिट कर लूं, देखें ये एक नुकसानदेह अमल है, क्योंकि आपने इस बिजनेस को या तो ना कि एक शॉर्टर टर्म फेज के लिए करना हो, आपने कंटिन्यूसली इस बिजनेस में से ग्रो करना है। तो उसके लिए आप रिटर्न को जितना रियलिस्टिक रखेंगे उतना आप प्रॉस्पर भी होंगे। ये बिजनेस आपके लिए बार नहीं होगा, ये आपके लिए कोई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी नहीं होगी, आप इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है। ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताया कि क्या बेस्ट टाइम है टू डू ट्रेड? अगर आप सेशन की बात कर रहे हैं ना, तो हर बंदे की अपनी अपनी एपेटाइट होती है मार्केट को। मैं समझता हूँ कि जो एशियन टाइम है, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, जब सुबह 6:30 अराउंड 7 तक टाइम होता है ना, यहाँ से लेकर दिन को 8-9 बजे तक, ये बड़ा कूल सूदिंग सा टाइम होता है। मार्केट में इतनी ना हैशल बैशल नहीं होती, अनलेस देन कि अगर किसी बैंक की मीटिंग वगैरह है, तो इसके अंदर आपको सॉलिड किस्म की मूव्स मिलती हैं, स्पेशली जो इसके ऑजी डॉलर की और कीवी डॉलर की जो है, मतलब न्यूजीलैंड डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की मूव्स और जापानीज येन की मूव्स ना बड़ी अंडरस्टैंडेबल और बड़ी आरामदेह मूव मिलती हैं। हालांकि इस एशियन सेशन में ना जो पिप्स है ना, मगर उसकी मैं ATR निकालूं वो कम है, यूरो का टाइम का और न्यूयॉर्क सेशन का ज़्यादा होता है। हाँ जी, उसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मैं आपको कहूँगा कि न्यूयॉर्क सेशन की जो ओपनिंग है ना, उससे 1-1.5 घंटा पहले, यानी कि अगर 6:30 पे मार्केट ओपन हो रही है, तो अराउंड 4:30 से जो एक टाइम शुरू होता है ना, उसमें अच्छी मिल जाती है, और फिर लंदन क्लोज। ठीक है। वहाँ पर आपको ना एक अच्छे, लेकिन जब आप न्यूयॉर्क ओपन पे जाते हैं ना, वो जो ही यूएस का कैनेडियन मार्केट का डाटा मार्केट में फ्लश करता है, तो उस वक्त मार्केट में बाइंग सेलिंग एक्टिविटी बहुत पैनिक में होती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जिगजैग्स और स्पाइक्स लगती हैं, तो उसमें लोग जो है ना अपना लॉस कर बैठते हैं। तो यानी कि वो क्रैकेबल चीज़ें नहीं है, वो मॉर्निंग के टाइम का सेशन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। राहिल, मकसद एंड ऑफ द डे है कि मैं ग्रीन पिप्स लूँ, मैं प्रॉफिट बुक अर्निंग करना, मेरे बिल्स पे होने चाहिए। उसके लिए देखें, अब डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कमिटमेंट्स कैसी हैं। आप अर्ली मॉर्निंग उठें, ट्रेड्स करें, अपना डेली टारगेट पूरा करें और सारा दिन देखें ना। आपने ना खुद एक टारगेट सेट किया हो कि यार मेरा वीकली टारगेट है कि मैंने 100 पिप्स बनानी है, 120 है, 500 है, जो भी है, वो टारगेट आपको अगर
एशियन टाइम में मिल रहा है ना, तो यूरोप को और न्यूयॉर्क को ना अपने एनालिसिस और उसके लिए ट्रिम करें और अपने लिए लर्निंग के लिए हाँ वो उस बना पर ट्रेडिंग ना करें। हाँ। बिल्कुल सही है, सही सही। अच्छा जी, जो ओवर ट्रेडिंग का कीड़ा है, मोबाइल को हर टाइम देखने का, हर टाइम ट्रेड लगी रहे हमारी, इस चीज को किस तरीके से ओवरकम करते हैं आप? देखिए, मोबाइल से ट्रेडिंग तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता। अब उसमें होता है कि यार कुछ लोग हैं जो मतलब ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, मतलब दे कुडंट बी एबल टू कैरी लैपटॉप या पीसी विद देम, तो उनकी तो एक मजबूरी है। लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है, जो सिस्टम के सामने बैठे हैं, भाई देखें, ट्रेड लगा देने के बाद टर्मिनल को किस लिए देखना है? आपको ब्रोकर ने स्टॉप लॉस भी बताया है, आपको ब्रोकर ने टेक प्रॉफिट भी बताया, लगाने की इजाजत दी हुई है, अपॉर्चुनिटी है, ये सिस्टम में मौजूद है। या तो आप ये फैसिलिटीज यूज क्यों नहीं करते? यूज एक चीज हाँ ना, आप उसको यूज करें, हम वो अप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल, आपने एक रेंज बना ली, यहाँ से मेरा ट्रेड ऑर्डर लग गया है और पेंडिंग ऑर्डर की लिमिट भी है, और पेंडिंग ऑर्डर इज द मोस्ट सक्सेसफुल मेथड टू टेक गुड प्रॉफिट। या क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले जब चार्ट्स पे देख रहे थे, तो हमने एक पैटर्न को देखा है कि यार उसने ना वेट किया है कि मार्केट नीचे चली गई, ठीक हो गया, और फिबो पे वो वापस आई 61% पे, उसने फिर शॉर्ट किया है। ऐसे ही है। अब 61% तो आप खुद नेकेड आई से भी देख सकते हैं, या फिबो ड्रा कर लें और वहां अपना पेंडिंग रख दें। ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने जो आपका स्टॉप लॉस है उसको ब्रोकर के स्प्रेड के साथ एडजस्ट करना है, वहां पर प्लेस कर दें और टेक प्रॉफिट आप अपने हस्बे जायका आप रख सकते हैं। ठीक है। अब ये आपके अपना टेस्ट है कि मैंने कितना टेक प्रॉफिट लेना है। ठीक है। आजकल के हालात में मेरे ख्याल से 1-3 या 1-4 की रेशो जो है ना वो कंफर्टेबल है। लेकिन जब जिन जिन अच्छे मेंटोरिंग ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया ना, जिनके साथ मैंने बैठ के ट्रेड भी की है, तो भाई वो तो एक पिप भी मार्केट को वापस करने का रवादार नहीं है। मतलब मैं उनको देखता था, वो 1 मिनट से 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अपनी ट्रेड लेते थे, और जब उनकी ट्रेड 5 मिनट 6 मिनट पॉजिटिव हो गई है, वो 10 पिप पे 15 पिप पे स्टॉप लॉस को उठाया और ब्रेक इवन कर दिया। ठीक है। और देखा कहीं अगर गड़बड़ हो रही है तो आधी क्लोज कर दी है। तो भाई जब एक दिन में आपको एक चीज मिल गई है, तो आप क्यों मार्केट को वापस करें? आप इस इंतजार में बैठे रहें कि यार ये तो पूरी फिश मुझे मिल जाएगी। पूरी फिश तो कोई भी नहीं खाता। सिमिलरली यू हैव टू कट हिज हेड एंड टेल डाउन। आपने उसका सारा कुछ हिसाब किताब करके अपने लिए तैयार करना है। तो जो मार्केट ने आपको प्रॉफिट दे दिया है उसको तो लें। ठीक है, लें। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है यार इसने वापस आना है, आप वहीं बैठ जाएं। फिर अब जैसे मतलब ये टाइम आने वाला है आगे FOMC वगैरह का, हर एक को पता है कि डॉलर कोई भी अब एक्सेप्शनल मूव नहीं कर सकता जब तक FOMC नहीं होती। तो इट्स द टाइम मेक प्रॉफिट, रेंज बनाएं। ठीक है, यूरो USD है, ब्रिटिश पाउंड USD है, चाहे न्यूजीलैंड USD है, क्योंकि अब वो पेयर एक रेंज में घूमेगा टिल वेंसडे नाइट 11 o'clock। और ये टाइम है, मंडे का भी टाइम है आपके पास ट्यूसडे का भी टाइम है, और आपके पास वेंसडे का भी दिन है। आप इस दौरान उसकी रेंज बना लें, चाहे H4 पे बना लें, चाहे डेली पे बना लें, और उसमें से प्रॉफिट निकाल के साइड पे करते जाएं। इसमें आप जो आपको टूल, जो आपको इंडिकेटर मजे करता है, जो शॉर्टर टर्म में आपको हेल्पफुल, जो आप जिसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस है, जिसके ऊपर टाइम स्पेंड किया। बस भी मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने खुद तो एक कामयाब ट्रेडर हैं ही, आप एक कामयाब ताजिर हैं। मैं ट्रेडर की बजाय कहूँगा कि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ और मैं रिसर्चर हूँ। मैं ऐसे ब्लाइंडली नहीं करता। मैं बताया ना कि मैं ट्रेड करता हूँ ना, तो मैं जब कोई बैंक की मीटिंग आने वाली होती है ना, मेरे लिए वो बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता होता है कि अब ब्रेकआउट नहीं लगने। फॉर एग्जांपल, मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ कि जी FOMC की मीटिंग आ रही है और मुझे पता है कि यार यूरो USD शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, अब मैं देखूंगा कि इस वक्त प्राइस खड़ी है ना, फॉर एग्जांपल जिस जगह पे, तो मैं वहां से 20-30 पिप ऊपर एक अपना पेंडिंग ऑर्डर लगा दूंगा। मार्केट गई, उसको हिट कर रही, फॉर एग्जांपल मार्केट और ऊपर चली जाती है, मैं वहां से फिर शॉर्ट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई जब तक FOMC का रिजल्ट नहीं आ जाता, डॉलर की वीकनेस अब नहीं कंफर्म होगी, डॉलर रेंज करेगा। मूवमेंट बड़ी तब होती है जब स्मार्ट प्लेयर्स या बिग वेल्स मार्केट में एंटर होती हैं, और वो बेवकूफ ही हैं कि वो FOMC को देखे बगैर अंदर चली जाएं। वो नहीं जाएंगी, वो रेंज में रहेंगी। दिस इज द टाइम वेयर आई मेक मनी।
जी। तो आप बैंक्स के डाटा को देख के इस तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं। जी। अच्छा, आप तो ठीक है, अपना तो आपने बता दिया। पाकिस्तान की अगर बात कर लेते हैं कि आपने भी कुछ लोगों के साथ बैठे हैं, बैठ के खाया भी है, देखा भी है लोगों को। ऐसे कौन से लोग आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं जो इस मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैंने देखी। लोग हैं इस मार्केट से कंटिन्यूसली गेन कर रहे हैं, बट वो आपको सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आते। वो उन्होंने इस बिज़नेस से पिछले 3 से 5 सालों में अपनी ज़िंदगी को बदल दिया है। वो आपको सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, वो कहाँ नजर आएंगे, कहाँ मिलेंगे इतने बंदे? मिल जाते हैं वो, जब आप इस तरह के ग्रुप में आएंगे ना तो वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ, वो लोग अपनी ट्रेड को लॉक करते हैं। वो अपनी ट्रेड का वो जो होता है ना प्रॉपर एनालिसिस करना, वो वीकली, वो मतलब जैसे अब लोगों के लिए सैटरडे संडे इज़ अ हॉलीडे टाइप एक्टिविटी, वो अपनी पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटी को ना इसी 2 दिनों में प्लान कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं देते। डेफिनेटली वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, उन्हें ज़रूर टाइम। दे आर फुल टाइम ट्रेडर और पार्ट टाइम ट्रेडर? मोस्ट ऑफ देम आर फुल टाइम ट्रेडर्स। ठीक है, बट वो जो बाय द बुक ट्रेडर जिसे कहते हैं ना, बाय द बुक ट्रेडर्स, वो इस तरह के ट्रेडर्स हैं। उनके टेबल्स पे आप देखेंगे तो आपको लॉग बुक्स नजर आएंगी। उनमें वो अपने मिस्टेक्स को भी लिखते हैं। ठीक है, उनमें वो अपनी जो उनके स्ट्रेंथ्स हैं उनको भी लिखते हैं। प्लस यू विल सी चेक लिस्ट विद देम। चेक लिस्ट के बगैर वो नहीं जाते। और वो ऐसा नहीं है कि वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट वो प्रोफेशनल बन गए। डेफिनेटली उन लोगों ने मारें खाई हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक दफ़ा मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे टर्मिनल पे मेरी कितनी ट्रेड्स लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि बस ये पता चला जी इसको ट्रेड कर दो, किसी ग्रुप में कहा ये कर दो, उसको ट्रेड लगा दो, इसको ट्रेड लगा दो। नहीं समझ आती थी बाय किसको किया हुआ है, सेल किसको किया हुआ है। बट समहाउ देन आई थॉट कि यार अगर मैंने वाकई कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है तो मुझे कुछ थोड़ी सी ना इसके अंदर अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। बट वो ओवरनाइट नहीं आती, विद द टाइम ग्रेजुअली। हाँ, आप अपना मुहासबा करते रहते हैं ना, अपने आप को इवेल्युएट करते रहते हैं, देन एंड ऑफ द डे आप जो है ना एक पॉजिटिव साइड पे आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हमने टेक्निकल लर्न करने हैं या फंडामेंटल लर्न करने हैं, आप अपनी जर्नी से क्या आगाज़ करते हैं कि उसमें कितना टाइम लग जाएगा और कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे समझना है कि अब मैं समझ गया हूँ, अब मुझे आ गया काम ये? देखें, अगर आप ये कहना कि यार कोई लर्निंग के इसमें कोई लास्ट स्टेज है और दैट इज़ फाइनल, उसके आगे नहीं, तो वो तो है नहीं। डे बाय डे आपको ना नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, और मैं फंडामेंटल्स कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी वजह ये कि मेरा तो जो बैकग्राउंड है ना 18 ईयर्स का इकोनॉमिक्स की स्टडी का है, तो मुझे फंडामेंटल्स पढ़ने में समझने में कोई आर नहीं होता। अब जो बंदा जिसने टेक्निकल्स को पढ़ा हुआ है उसको फंडामेंटल पढ़ना पड़ जाएगा ना, तो वो ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे नए स्टूडेंट हैं वो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, अभी स्टूडेंट हैं, वो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, वो पूछते हैं जी हम कौन सी डिग्री करें जो इसमें आगे एक्सेल करें इस फील्ड में? देखिए, उसमें तो जो भी बिजनेस की, चाहे बीबीए है, चाहे बीकॉम है, फाइनेंशियल की जो भी स्टडी है, क्योंकि देखें ना, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी किन चीज़ों पे खड़ी होती है? जीडीपी का डाटा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसके बाद उसकी रिटेल सेल्स वगैरह होती हैं। ये सारी बिजनेस की स्टडीज हैं। ठीक हो गया। अब ये क्योंकि देखें, यहाँ किसी ने ना कोई थीसिस नहीं लिखना, यहाँ किसी ने कोई रिसर्च करके ना कोई इनका कोई रिजल्ट डिड्यूस नहीं करना। इसमें तो चाहे कोई डॉक्टर इंजीनियर भी है ना, तो उसने कुछ चीज़ों की बेसिक्स बनानी है, एंड देन ही हैव टू मूव ऑन द चार्ट्स। और इस सिस्टम में चार्ट्स जो हैं, अगर आप उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, तो चार्ट्स आपसे बातें करते हैं। ठीक है, अब आपका खुद माशाल्लाह, मतलब आज से कुछ अर्से पहले शायद आपको इस तरीके से नेकेड चार्ट को समझने में मज़ा नहीं आता था, लेकिन अब पिछले 1-2 सालों में ना आपकी चार्ट के ऊपर इतनी ग्रिप हो गई है कि आप बगैर कोई इंडिकेटर अप्लाई किए समझ जाते हैं कि अब मार्केट में क्या सेटअप बनने वाला है, ये कैसे है। अब आप कंटिन्यूसली अब मार्केट को टाइम दे रहे हैं, अब चार्ट को समझ रहे हैं और अपनी गलतियों से भी सीख रहे हैं। ठीक है, डे बाय डे क्या है कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती जा रही है। और कम से कम जो आपका पहला साल है ना, जितने भी न्यूबीज हैं, उनका फोकस होना चाहिए कि यार हमें जो पहले साल के अंदर है ना, अपनी लर्निंग के अंदर टिक्स बढ़ाने हैं। फॉर एग्जांपल,
प्राइस एक्शन की तरफ जाना है। ओके, प्राइस एक्शन की तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से सेटअप्स हैं, कहाँ से मटेरियल मिलता है। आपके चैनल पे माशाल्लाह बड़ा वैलिड किस्म का और बेहतरीन किस्म का मटेरियल पड़ा है, वो उसको चेक करें और फिर उसको वैलिडेट करें। ठीक है ना, ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पर ढेर सारा मटेरियल होगा, उसको वैलिडेट करें, मार्केट के ऊपर उसको अप्लाई करें। ठीक है, फिर कहीं क्यूरी आती है तो यार आपने जब पैसा बनाना है ना तो उसके लिए पैसा लगाना कोई बुरी बात नहीं है। इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। कोई शख्स अगर ये चाहता है ना कि मैं बगैर पैसा लगाए पैसा बना लूं तो मेरे ख्याल से ही लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, वो एंड पे ना लॉस ही करेगा। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डॉलर्स दिए हैं, मैंने फॉरेनर से सीखा है, मैंने लोकल पाकिस्तानी अभी भी आपकी सब्सक्रिप्शन होती है, मैं देख रहा होता हूँ, मैं लेता हूँ। तो उससे क्या है यार, $20-25 या $100 आपने सब्सक्राइब कर लिए तो क्या उससे क्या है, क्या हो जाना है। मुझे उससे फील होता है, क्यों, मैंने जब पैसे दिए होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं समाओ किसी की फॉरकास्ट बाय करता हूँ, मैंने $200 पर दिए, तो फिर मुझे पता होता है कि यार हाँ मैंने इसके ऊपर ना खर्च किए हैं। ठीक है, और फिर मैं उसको ना रद्दी का टोकरा बना के नहीं फेंकता, फिर मैं उसको प्रॉपरली तौर पे ना उसको यूटिलाइज करता हूँ और फिर मैं उससे उसका बेनिफिट डिराइव करता हूँ। आपको नहीं लगता कि जो हमारी यूथ है इसको कुछ अमीर होने की ज़्यादा जल्दी है? नहीं, ये प्रॉब्लम हमारी यूथ के साथ नहीं है। हम जो ये सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ना, ये हम सब के अंदर एक शॉर्ट टेम्परामेंट है। ये आप जेनेटिक्स की बात कर लेना तो हम लोग थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। हमें, अच्छा इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, आप जीटी रोड पे ट्रैवल करते हैं, जीटी रोड पे ड्राइविंग का एक और कंसेप्ट है। अब जो ही आप मोटरवे पे चले जाएंगे आप बड़े सिविलाइज बन जाएंगे। यही पाकिस्तानी गल्फ में जब करते हैं, यूरोप में ड्राइव करते हैं तो इनसे अच्छा ड्राइवर कोई नहीं होता। और यही पाकिस्तानी पाकिस्तान में आते हैं तो सबसे पहले क्या, मतलब हम लोगों की क्या है, हम लोग जो ही मोटरवे से उतरते हैं सबसे पहले सीट बेल्ट लाओ सीट बेल्ट। मतलब वो सीट बेल्ट कोई मोटरवे वालों की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स फॉर योर पर्सनल सेफ्टी। नहीं, एक माइंडसेट बना हुआ है ना। हम लोग हैं, वो पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, पिंडी में ट्रैफिक और है, जो ही हमने इस्लामाबाद में जाना है, ओके जी सीट बेल्ट ला लो, फोन सीधा हो जाओ जी, क्यों जी इस्लामाबाद पुलिस आ गई है। वेयर एज के यार दोनों जगह पे गाड़ी आप चला रहे हैं, इफ़ यू हैव एक्सीडेंट लॉस आपका है, लेकिन माइंड सेट है। सो इधर ट्रेडिंग में है, ये माइंड सेट है। माइंड सेट को ट्रिम करें, लर्निंग के ऊपर आएँ। और आई थिंक कि देखें जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आपको जॉब्स दे सकें। एक दूसरा, प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर में है, वो कहाँ से जॉब्स क्रिएट करें। ठीक है, और दूसरी तरफ जो प्रॉमिसिंग चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग की मार्केट कहाँ खड़ी हो गई है। वाह, ठीक है, हम देख सकते हैं कि यार ये तो हम जैसी लोग हैं ना, और ऐसी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं कि लोगों ने इस फ्रीलांसिंग से कितना पैसा बनाया है। आप दिन में देखते होंगे लोग कैसा पैसा बना रहे हैं, लेकिन जो बना रहे हैं उनके पीछे एक एफर्ट है। फॉर एग्जांपल कोई कैनवा के ऊपर काम करके लोगोस बना के कुछ मार्केटिंग करके पैसा बना रहा है, तो वो उसने एक दिन में नहीं कर लिया है, उसके पीछे पूरे कई बर्न आवर्स हैं। ऐसे ही है। अब आप माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं, मुझे बता दें, क्या आप बगैर एफर्ट के ये सारा कुछ कर रहे हैं? माशाल्लाह आपकी 2-3 कंपनी चल रही हैं, आप क्या और सोशल सर्कल्स हैं, क्या ये एक दिन में बन गए हैं फौरन से, ऐसे ही बस आप उठे हैं तो बन गए हैं? नहीं। ठीक है, मतलब आपसे जब पहली मुलाकात हुई थी तो एट दैट टाइम आपका एक और साइड बात था, और आज माशाल्लाह आपका क्या बिगर किस्म का ऑफिस बन गया। क्या है इसके पीछे? इसके पीछे सक्सेस है, शॉर्ट टर्म कोई भी नहीं है। ये हर किसी को समझना पड़ेगा कि मेहनत जुड़ी हुई है कामयाबी के साथ, और वो मेहनत जो है ना ऑनेस्टी के साथ किसी भी फील्ड में कर लें, आप एंड रिजल्ट जो है ना वो बहुत अच्छा हो सकता है। ग्रेट। नाजरीन, आपने अब्बास भाई के साथ थॉट सुने हैं, मतलब कि ज़मीन से जुड़ी हुई बातें हैं। ये किसी भी जगह पे ज़रूरी नहीं, ट्रेडिंग पे कहीं पे भी अप्लाई कर लें तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। अब्बास भाई बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच। माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ अब्बास भाई के लिए लव भेजिए, कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग के बिजनेस में या क्रिप्टो के बिजनेस में आना चाह रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मुझे इजाज़त दें अगली पॉडकास्ट में इस वादे के साथ जो कि इससे भी ज़्यादा पावरफुल होगी, नए मेहमान के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।